अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 11वीं विषय भौतिक शास्त्र 2 अंक के प्रश्नों का उत्तर। यदि किसी पदार्थ का घनत्व SI मात्रक में 1 इकाई हो तो CGS पद्धति में कितना होगा। SI पद्धति में घनत्व का मात्रक 1 इकाई अर्थात किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होगा। इसे CGS पद्धति में परिवर्तित करने पर kg का मतलब 1000 ग्राम या 10⁻3, मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 10⁻2 सेंटीमीटर क्यूब है तो क्यूब लगा दिए 10⁻3 और ये हो जाएगा 10⁻6, इसको घटाने पर 10⁻−3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब अर्थात 10⁻−3 इकाई। इसी का अथवा वाला क्वेश्चन SI पद्धति में कोई 4 मूल भौतिक राशियों के मात्रक व संकेत लिखिए। ये 7 मात्रक होते हैं मूल भौतिक राशियों के। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन, पदार्थ की मात्रा मोल, ज्योति तीव्रता कैंडला। 7वां क्वेश्चन 80 मीटर ऊंची मीनार से एक पत्थर को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ने पर कितने समय में पृथ्वी की सतह से टकराएगा। तो इसमें मीनार की ऊंचाई 80 दिया है, गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है। स्वतंत्र गति के लिए द्वितीय समीकरण H = ½ GT², S = UT + ½ AT² से निकला है। तो S का मान H हो गया, U का मान 0 होता है, A GT² हो जाता है। यहाँ से G और 2 का पक्षांतर कर देंगे तो ये T = 2H/G, इनकी वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 सेकेंड। 45 मीटर ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी गेंद को किस न्यूनतम ऊर्ध्वाधर वेग से फेंकना चाहिए। तो ऊंचाई है 80 मीटर, G का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड। स्वतंत्र गति के तृतीय समीकरण से जो हमारा होता है v² - u² = 2as, तो u का मान 0 रहेगा, s का मान h होगा और a का मान g। उससे सॉल्व करेंगे तो v = √2gh आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करने पर 30 मीटर प्रति सेकेंड। सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज का नियम लिखिए। तो यदि 2 सदिशों के दिशा व परिमाण को त्रिभुज की क्रमिक भुजाओं से व्यक्त किया जाए तो विपरीत क्रम की तीसरी भुजा उसके परिणामी को व्यक्त करती है। तो इसका कथन है, ये इसका चित्र है। एकांक सदिश किसे कहते हैं, इनका उपयोग लिखिए। वह सदिश जिसका परिमाण 1 और दिशा दिए गए सदिश के अनुदिश होती है एकांक सदिश कहलाता है। इनका उपयोग किसी भौतिक राशि की दिशा ज्ञात करने में होता है। न्यूटन का गति संबंधी तृतीय नियम लिखिए। प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो रेखीय संवेग नियत होता है। प्रत्यास्थ संघट्ट किसे कहते हैं, वह संघट्ट जिसमें निकाय का रेखीय संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित होती है। यदि कोई बल 10 सेकंड में किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा 10 किलो जूल से बढ़ाकर 20 किलो जूल कर देता है तो बल द्वारा किए गए कार्य का वर्णन करिए। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो 20 किलो जूल से 10 किलो जूल में परिवर्तन होता है, 10 किलो जूल कार्य का मान होगा। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, यदि किसी निकाय में बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तो निकाय का कोणीय संवेग नियत रहता है। द्रव्यमान केंद्र एवं गुरुत्वीय केंद्र किसे कहते हैं। द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु जिस पर किसी पिंड का समस्त द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है द्रव्यमान केंद्र कहलाता है। वह बिंदु जिस पर किसी पिंड का समस्त भार केंद्रित माना जाता है गुरुत्व केंद्र कहलाता है। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा में मात्रक लिखिए। गुरुत्वीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक द्रव्यमान पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। I = F/m है। इसका मात्रक F मतलब न्यूटन, m मतलब हो गया किलोग्राम। पलायन वेग किसे कहते हैं, पृथ्वी की सतह के लिए पलायन वेग का सूत्र लिखिए। तो वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी से प्रक्षेपित करने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है और कभी वापस लौट कर नहीं आता, उसे पलायन वेग कहते हैं। पृथ्वी सतह से ऊंचाई पर v = √2gm/r + h और पृथ्वी के सतह के निकट v = √Tgr। ये पलायन वेग का सूत्र होता है। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।